हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वॉइड्स के बारे में, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने ये भी देखा कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर वॉइड्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, वॉइड्स का शेप क्या होता है और कैसे हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर के आधार पर वॉइड को डिसाइड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी क्रिस्टल में अरेंज्ड होते हैं, किसी भी क्रिस्टल का कितना स्पेस जो है वो इन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के द्वारा कवर किया गया रहता है और कितना स्पेस जो है वो बचा हुआ होता है जो वॉइड्स के रूप में होता है। तो इसी को हम लोग टर्म देते हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी पैकिंग इफिशियंसी क्या चीज होती है? तो पैकिंग इफिशियंसी वो परसेंटेज वैल्यू होती है किसी भी क्रिस्टल के अंदर जितना इस परसेंट स्पेस उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के द्वारा कवर किया गया रहता है। तो जितना परसेंट स्पेस कवर किया जाएगा वही उसकी पैकिंग इफिशियंसी होती है। डिफरेंट टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी पैकिंग इफिशियंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम लोग HCP की बात करें तो HCP की पैकिंग इफिशियंसी कुछ और होती है। अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें तो उसकी कुछ और होती है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो उसकी पैकिंग इफिशियंसी कुछ और होती है। इसी पैकिंग इफिशियंसी के आधार पे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉलिड कितना ज्यादा डेंस होगा, यानी कि इसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी। तो जिसकी पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगी, वैकेंट स्पेस जो वॉइड्स के रूप में होते हैं वो इतना कम होगा, वही उतना ही ज्यादा डेंस होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पैकिंग इफिशियंसी को डिफाइन करते हैं। पैकिंग इफिशियंसी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द परसेंटेज value the percentage value of total space occupied by the total space occupied by the constituting particles the percentage value of total space occupied by the constituting particle is called packing efficiency. Called packing efficiency. तो टोटल जो स्पेस होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कवर करके रखते हैं, तो जितना स्पेस कवर करके रखते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूबिक क्लोज पैक जो क्यूबिक क्लोज यूनिट सेल होती है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी भी हम लोग यूनिट सेल के द्वारा ही कैलकुलेट करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि क्रिस्टल के लिए, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जितनी भी चीजों को डिटरमिन करना है वो सारी चीजें सबसे पहले हम उसकी यूनिट सेल को ही डिटरमिन करेंगे। तो उसके बाद हम पता लगा लेंगे कि टोटल क्रिस्टल लैटिस में क्या कैलकुलेशन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट सेल की बात करते हैं। हम लोगों ने बात भी किया था कि यूनिट सेल जो होती है वो क्या होती है? रिपीटिंग यूनिट होती है जिसके द्वारा क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो जो भी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है वो यूनिट सेल के द्वारा ही कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग या इसी को हम क्या कहते हैं? FCC अरेंजमेंट। FCC अरेंजमेंट यानी फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? तो सबसे पहले हम लोग एक फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर बना लें। फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा? फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर में 8 कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होंगे वो 8 कॉर्नर पर होंगे
और इसके साथ 6 फेसेस होते हैं, हर फेस के सेंटर में एक होगा, तो एक यहाँ भी होगा, ये फेस सेंटर है, तो एक यहाँ भी होगा, ऐसे हर फेस में होंगे, कोई भी फेस बाकी नहीं बचेगा जहां ना हो, हर फेस में पाए जाएंगे, एक यहाँ भी पाया जाएगा, एक यहाँ भी पाया जाएगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह पे होंगे, तो सारी जगहों पे ये पाए जाएंगे। इसके पीछे वाले जो होंगे वो यहाँ भी होंगे, इसको और हम थोड़ा सा दूर कर लें इस तरह से, तो टोटल इनके 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस हम लोग बना लेते हैं। अब अगर देखें तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, और ये डायगोनल जो है, इस डायगोनल को हम लोग मिला लेते हैं ए से सी को, ए से सी को मिला लेते हैं। क्योंकि ये क्यूब है, मान लेते हैं कि ए बी इक्वल टू ए है, तो बी सी भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एफसीसी के अंदर हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि 8 स्क्वायर्स जो है वो 8 कॉर्नर्स पर लगे हुए हैं, जबकि 6 स्क्वायर्स जो है वो 6 फेसेस पर लगे हुए हैं। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे पहली चीज जो हम लोग मानते हैं कि वो इन स्क्वायर्स का रेडियस कितना है और एज लेंथ कितनी है। तो लेट द एज लेंथ that is equal to a and the radius of sphere that is equal to r। अगर इसका एज लेंथ हम लोग मान ले कितना, a मान ले, जैसा कि हमने मान लिया a b इक्वल टू a और b c इक्वल टू b a है, और एक स्फीयर का जो रेडियस है वो हमने क्या मान लिया, r मान लिया। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स, number of spheres in FCC कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 कहाँ है, कॉर्नर पे 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे, 6 कहाँ है, फेस पे 1/2 कंट्रीब्यूट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 1 + 3 इक्वल टू कितना, 4। अब अगर देखें यहाँ पे तो क्या ये एक ABC ट्राइंगल बन गया, हमें निकालना क्या होगा, AC निकालना होगा। तो इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस कितना, BC स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2A स्क्वायर। हमें AC स्क्वायर मिल गया कितना, 2A स्क्वायर, तो AC इक्वल टू कितना हो गया, √2A, √2A। अब जरा ध्यान से देखें, AC इक्वल टू √2A है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो AC किसके बराबर हो रहा है, ध्यान से देखें, ये इतना रेडियस जो है वो R है, ये यहाँ भी जो रेडियस होगा ये R और ये R होगा, यहाँ भी जो रेडियस होगा वो कितना, R होगा। तो AC इक्वल टू अगर हम देखें, बट AC इक्वल टू 4R, AC इक्वल टू हमको मिल रहा है कितना, 4R, तो 4R दैट इज इक्वल टू कितना, √2A। 4R इक्वल टू हमको मिल गया कितना, √2A। हमको इसमें से निकालना क्या है, हमको इसमें से A की वैल्यू निकालनी है, एज लेंथ निकालना है, तब क्या करके इस यूनिट सेल का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4R/√2। रैशनलाइज कर देते हैं इसको, ऑन रैशनलाइजिंग, अगर इसका हम लोग रैशनलाइजेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4R/√2 इंटू √2 अपॉन कितना, √2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2R/2, 2 × 4 यानी 2√2R, यानी हमको A मिल गया कितना, A मिल गया 2√2R। A की वैल्यू हमको कितनी मिली, 2√2R। अभी हमको A मिल गया है, अब हम क्या करें, हम इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालते हैं, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक साइड ए है तो ए का क्यूब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2√2 r का होल क्यूब, यानी कितना हो जाएगा ये 2 2 4 और 2 8, टोटल हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, जरा ध्यान से देखें जो वॉल्यूम सॉरी यहाँ ये क्यूब रहेगा, 2 2 8, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, यानी ये मिल जाएगा हमको 16√2 r क्यूब, ये मिल गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम था। अब हमें क्या करना है, इस टोटल यूनिट सेल के वॉल्यूम में जो स्पेयर्स लगे हुए हैं इन स्पेयर्स का वॉल्यूम कितना होगा, तभी जाके हमको इसकी पैकिंग एफिशिएंसी पता चल पाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कितने स्क्वायर्स इसमें लगे हुए हैं हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 4 स्क्वायर्स लगे हुए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर्स दैट इज इक्वल टू 4 into 4/3 पाई r क्यूब दैट इज इक्वल टू 16/3 पाई r क्यूब। इतनी चीजें मिल गई हमको। अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैसे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, नीचे वाला बिठा लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है, पैकिंग एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है क्या, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, इसी से हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकिंग efficiency that is equal to volume of 4 squares, volume of 4 squares upon volume of unit cell into 100, इसके द्वारा हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर्स हम लोगों ने कितना निकाला, वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर्स निकाला हम लोगों ने 16/3 पाई r क्यूब, ये निकाल लिया। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोगों ने कितना निकाला था 16√2 r क्यूब इनटू कितना हो गया 100, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, बचा कितना पाई इंटू 100 अपॉन 3 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू कितना 3.14 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 1.414। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा 314 अपॉन 4.212 और इसको डिवाइड कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 74%। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो 74% होती है, यानी एफसीसी अरेंजमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो टोटल स्पेस का 74% को कवर करके रखते हैं। तो बाकी के जो 26% होंगे, जो रिमेनिंग 26% स्पेस होता है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स, यही स्पेस जो होता है वो वॉइड्स के रूप में होता है। तो एफसीसी अरेंजमेंट की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% है, यानी 74% पोर्शन जो यूनिट सेल का होगा वो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के द्वारा कवर्ड होता है, केवल 26% स्पेस जो होगा वो वॉइड्स के रूप में क्रिस्टल के अंदर उपस्थित होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए फटाफट। फिर देखते हैं हम लोग एचसीपी अरेंजमेंट में कि एचसीपी के अंदर जो पैकिंग होती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कैसे होती है और कितनी होती है। तो एचसीपी के अंदर भी जो अरेंजमेंट होता है वो 74% ही आता है, लेकिन क्योंकि एचसीपी जो होगा वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, थोड़ा सा मेथड उसका दूसरा है, बस मिटा लेते हैं इसको।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ पे एक स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर यहाँ होगा, एक स्क्वायर यहाँ होगा, ये हो गया। बिल्कुल इसी तरह से एक स्क्वायर यहाँ होगा, एक स्क्वायर यहाँ होगा और एक स्क्वायर यहाँ होगा। अभी इसको हम लोग क्या करें और एक्सटेंड करते हैं। इसको ऐसे मिला लिया और इसको ऐसे मिला लिया और ये इस तरह से आया। एक स्क्वायर यहाँ होगा, एक स्क्वायर यहाँ होगा। अभी इसको ऐसे ले आएंगे और फिर इसको ऐसे ले आते हैं और यहाँ मिला लेते हैं। एक स्क्वायर यहाँ होगा, उसको भी ऐसे ले आएंगे और यहाँ मिला लेंगे। एक स्क्वायर यहाँ होगा। बिल्कुल इसी तरह से इधर भी कर लेते हैं। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और उसको ऐसे मिला लेते हैं। ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होगा। अभी इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं यहाँ और फिर यहाँ ऐसे कर लेते हैं। एक स्क्वायर यहाँ होगा, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ और फिर ये यहाँ, एक स्क्वायर यहाँ होगा। ये इस तरह से, ये स्क्वायर है। अब इसको इससे मिला लेते हैं और इसको इससे मिला लेते हैं। अभी इसमें और भी स्क्वायर होंगे। एक स्क्वायर तो यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा और एक स्क्वायर जो होगा वो यहाँ होगा। इस तरह से ऐसे मिलाना चाहे तो इसको भी यहाँ से ऐसे ले आते हैं और इससे मिला लेते हैं। इसको यहाँ से ऐसे ले आएंगे और इससे मिला लेते हैं। इसकी हाइट h, हाइट h मान लेते हैं। जो इसका ये रेडियस होगा ये किसके बराबर होगा, 2r, क्योंकि एक r इधर है और एक r इधर है। तो लेट देखो इन HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, तो मान लेते हैं कि लेट द radius of each sphere be r। मान लेते हैं कि प्रत्येक जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, r है। तो अब हम एक हेक्सागोनल यूनिट सेल की क्या निकालें, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होता है, हेक्सागोन का वॉल्यूम। हेक्सागोन का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। तो एक रेगुलर हेक्सागोन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बेस एरिया। बेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस एरिया। बेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। बेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, 6√3 इंटू 4r स्क्वायर अपॉन कितना, 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 6√3r स्क्वायर। दिस इज द बेस एरिया। और हाइट कितनी होती है, हाइट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। एक रेगुलर हेक्सागोन की हाइट कितनी होती है, तो एक रेगुलर हेक्सागोन की हाइट होती है 4r√2/3। एक रेगुलर हेक्सागोन की जो हाइट होगी वो 4r इंटू √2/3। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं।
वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6√3r² इंटू 4r√2/3। 6 4 का कितना हो गया 24r³ इंटू √3 इंटू √2/√3। √3 से √3 कैंसिल 24√2r³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये वॉल्यूम हो गया किसका हेक्सागोनल यूनिट सेल का। अब हम लोग क्या निकालें नंबर ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंट इन HCP। नंबर ऑफ स्फीयर्स इन HCP। तो ध्यान देना HCP में 12 कहां होंगे एज पर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1/6। जो हम ये कहें कि एज कॉर्नर पर होंगे इसको ऐसा लिख सकते हो कॉर्नर पर +2 इंटू 1/2 ये कहां होंगे फेस सेंटर पे +3 ये 3 कहां है बॉडी में 3 इन बॉडी। ये तो टोटल कितने हो गए ये 6 2 का 2 + 1 + 3 कितने हो गए टोटल हो गए 6 स्फीयर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। अब अगर 6 स्फीयर्स लगे हुए हैं तो वॉल्यूम ऑफ 6 स्फीयर निकाल लेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर दैट इज इक्वल टू कितना 4/3 πr³। तो 6 इंटू कितना हो गया 4/3 πr³। 6 स्फीयर्स लगे हुए हैं तो 6 इंटू कितना हो गया 4/3 πr³। ये कितने हो गए 3 2 6 4 2 8 πr³। ये मिल गया वॉल्यूम ऑफ 6 स्फीयर। ये वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर है और ये है वॉल्यूम ऑफ 6 स्फीयर। तो अब क्या करें फार्मूला वही है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको मिटा लेते हैं इधर का। पैकिंग एफिशिएंसी that is equal to volume of 6 spheres upon volume of unit cell into कितना 100। तो वॉल्यूम ऑफ 6 स्फीयर्स कितना निकला वॉल्यूम ऑफ 6 स्फीयर्स निकला 8 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोगों ने कितना निकाला था 24√3r³ कितना निकाल लिया था हम लोगों ने r³ कैंसिल हो गया सॉरी ये √2 था 24√2 इनटू कितना हो गया 100। अभी हम क्या करें 8 1 8 8 3 24 तो पाई इंटू 100 अपॉन कितना 3√2। चीज वही आई जो इसके पहले वाले में आई थी 3.14 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 1.414 दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 74%। तो HCP के अंदर में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है। तो इस तरह से हम लोग HCP की भी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट इसको नोट कर लीजिए फिर देखते हैं अगला। मिटा लें आइए अब हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड इन BCC अरेंजमेंट। इन BCC अरेंजमेंट या बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो मेथड वही है कुछ नया नहीं करना है
सभी वही है। सबसे पहले हमें यूनिट सेल की वॉल्यूम निकालनी है और उसके बाद जितने भी स्फीयर्स इन्वॉल्व हैं उन सारे स्फीयर्स की टोटल वॉल्यूम को निकाल लेना है और फिर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरह से ये स्पेयर्स लगे होंगे 8 कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर लगे हुए हैं और एक जो होगा वो कहाँ होगा, बॉडी के अंदर। इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मान लेते हैं डी और ए और डी को हम लोग क्या करें, मिला देते हैं, ए और बी को। ए और सी को भी मिला देते हैं, ए और सी को भी मिला देते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें निकालना क्या होगा, सबसे पहले तो हमको AC निकालना होगा और उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना होगा, AD निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करें, नंबर ऑफ स्पेयर्स इन BCC। BCC के अंदर कितने स्पेयर्स लगे होते हैं, तो 8 कॉर्नर पे है जो 1/8 कंट्रीब्यूट करते हैं। 1 जो है वो बॉडी में है जो होल कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये इक्वल टू 1 + 1 टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने हो गए, 2 हो गए। अब यूनिट सेल की जो साइड है वो A है, ये भी A है, तो सब A होगी, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू AQ। यानी हमें यूनिट सेल की वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए A की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो पहले क्या करें, इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया कितना, 2A स्क्वायर। अब इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADC में हमें क्या निकालना है, AD निकालना है, तो AD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या DC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमने कितना निकाला, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना, 3A स्क्वायर। तो AD इक्वल टू कितना हो गया, √3A। AD हमको मिल गया कितना, √3A। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये एक R है, यहाँ 2 R होंगे और एक R यहाँ होगा, तो टोटल कितने हो गए, 4R। तो AD इक्वल टू कितना मिल गया, AD इक्वल टू मिल गया 4R, 4R दैट इज इक्वल टू √3A। तो A इक्वल टू कितना, 4/√3R, 4/√3R। अब अगर हमें A क्यूब निकालना है तो निकाल सकते हैं, 4/√3R का होल क्यूब कितना मिल जाएगा, ये हमको कितना मिल जाएगा, अगर देखें तो ये 4 × 4 × 4 R क्यूब अपॉन √3 × √3 × √3, 64 अपॉन 3√3 R क्यूब, 64 अपॉन 3√3 R क्यूब। ये हमको मिला क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमें स्फीयर की वॉल्यूम को निकालना है, तो लोगों को पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं, 2। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स ये इक्वल टू 2 × 4/3 पाई R क्यूब। कितना हो गया ये, 4 2 8/3 पाई R क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, पैकिंग efficiency that is equal to volume of 2 sphere upon volume of unit cell into 100। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्क्वायर हम लोगों ने कितना निकाला, 8/3 पाई R क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना निकाला, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होल अपॉन इसका हो गया कितना,
64/3√3 r क्यूब। तो 8/3 पाई r क्यूब इंटू 3√3/64 r क्यूब इंटू कितना हो गया 100 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 8 जा 3 हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये r क्यूब यहाँ रहेगा और ये r क्यूब से कैंसिल हो गया। बचा कितना ये बच गया पाई√3 इंटू 100 अपॉन 8 कितनी चीजें मिल गई हमको। तो पाई की वैल्यू डाल लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई की वैल्यू 3.14 इंटू √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 100 अपॉन कितना 8। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये लगभग 68% आता है। तो बॉडी सेंटर्ड की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 68% होती है। मतलब किसी भी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर 68% स्पेस जो होता है दैट इज कवर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो बाकी कितना बचा? बाकी 32%। तो 32% रिमेनिंग स्पेस आर इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स। जो 32% रिमेनिंग स्पेस होगा वो वॉइड्स के रूप में होगा। तो अगर देखा जाए तो एफसीपी और एफसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% है। तो कहीं ना कहीं एफसीपी और एफसीसी का जो अरेंजमेंट होता है वो बॉडी सेंटर्ड से कहीं ज्यादा डेंस है, क्योंकि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी इसकी तुलना में ज्यादा होती है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। बहुत ही आसान है सिंपल यूनिट सेल को कैलकुलेट करना, क्योंकि उसमें जो स्पेयर्स होते हैं वो केवल और केवल कॉर्नर्स पर होते हैं, यानी केवल एक और एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो उस यूनिट सेल में पाया जाता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेना है। तो आइए देखते हैं कैसा होता है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, बस फर्क कितना होगा कि इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो बॉडी में पाया गया वो नहीं होगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी और इसके रेडियस को डिनोट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से होगा ये सिंपल। तो अगर हम लोग इसमें निकालते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू 8 into 1/8 इक्वल टू कितना? केवल 1 एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 8 into 1/8 हो गया। और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर दैट इज इक्वल टू कितना? 4/3 पाई r क्यूब। तो एक ही है, एक का निकल जाएगा। फिर हम लोग क्या निकाल लें? हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ए है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एक क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? एक क्यूब के बराबर। निकाल लें। तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो दोनों ये स्क्वायर्स हैं ये काफी पास पास होंगे। एक का रेडियस ये और एक का रेडियस ये दोनों कितना हो जाएगा? 2r के बराबर हो जाएगा। यानी a इक्वल टू कितना हुआ? 2r। तो a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r का होल क्यूब, यानी 8r क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। पैकिंग efficiency that is equal to volume of one sphere upon volume of unit cell into कितना हो गया? 100। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्क्वायर हम लोगों ने निकाला कितना?
4/3 पाई आर क्यूब। और हम लोगों ने जो यूनिट सेल की वॉल्यूम को निकाला वो कितना था, वो था 8 आर क्यूब इनटू कितना 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, कितना हो गया ये पाई इनटू 100 अपॉन 3 2 कितना 6, ये हो गया 3.14 इनटू 100 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 314 अपॉन कितना 6, ये लगभग आता है 52.4%। तो सबसे जो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होती है। तो स्टूडेंट्स ये था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ स्पेयर्स। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो वॉइड्स आते हैं इन वॉइड्स के रेडियस और जो ये एटम्स या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे हुए हैं उनके रेडियस में क्या रिलेशन है, तो ये चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इन सारी चीजों को प्रिपेयर करिए। इन सारे फॉर्मूलों के द्वारा न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पैकिंग एफिशिएंसी बताइए, जिसमें डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनके रेडियस डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है हमने एक स्फीयर मान करके इसको सॉल्व किया तो स्फीयर का तो जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन रेडियस जब आप कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, अगर मान लो एटम्स लगे हुए हैं तो डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक रेडियस क्या होता है डिफरेंट होते हैं। तो उस एटॉमिक रेडियस के आधार पे हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रॉक